हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आपकी जो सीटेट जो मुख्य परीक्षा है, आपको पता है कि आपकी जो सीटेट की परीक्षा है वो लगभग जुलाई माह में प्रस्तावित है और उसकी आज लास्ट डेट भी है। तो अपन डेली बेसिस पे सीडीपी के क्वेश्चंस यहाँ कवर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए जो मैथ्स का निःशुल्क बैच है वो भी आपका सोमवार 29 तारीख से शुरू हो रहा है। बिल्कुल लाइव क्लासेज PDF सभी आपको जो है यहाँ से दी जाएंगी। तो बिल्कुल जो है आप इस सेशन से जुड़ सकते हैं। देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन है कि यदि मान लो कोई भी छात्र है, यदि कोई छात्र है वो स्कूल से भाग जाता है, यदि कोई भी आपका छात्र है वो यदि मान लो कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है, भाग जाता है वो बीच में ही, तो आप जो है क्या करेंगे, आपको बताना है कि आप क्या करेंगे। तो शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, छात्र के कारण जानकर उसको दूर करेंगे या उसको कठोर दंड देंगे या प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि ये तो जो है ऑप्शन बी तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आरटीई एक्ट की जो धारा 17 है, आरटीई एक्ट की धारा जो 17 है उसमें आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड का प्रावधान नहीं है। उसके लिए आपको जो प्रधानाचार्य को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। तो छात्र के कारण जानकर जो है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ये एक ऑथेंटिक कारण रहेगा। हालांकि अगर जैसे मान लो कि आप सीटेट के जो भी क्वेश्चन है, जैसे सीडीपी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनके ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर देते हो तो आप जो है करेक्ट आंसर तक पहुंचते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम कौन सा है। भाई आपके जो है आप अनुभव, खुद के जो अनुभव हैं उनको आप प्रकट करना चाहते हो, तो आप किसके माध्यम से प्रकट करेंगे, आत्मा के माध्यम से या फिर आप जो है स्वयं अध्ययन से, भाषा से या उपरोक्त सभी से। तो अनुभव किससे प्रकट किए जाते हैं हमेशा, तो अनुभव जो प्रकट करने के लिए जो है उनकी भाषा आवश्यक है। तो अनुभव हमेशा ध्यान रखना भाषा से प्रकट किए जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है कि अनुभव जो है वो किससे प्रकट होते हैं, भाषा से प्रकट होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाई आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली बच्चा जो है इस आंसर पे पहुंच जाता है, जो कि आपका एक गलत डिसीजन होगा। ध्यान रखिएगा, जो भाषा से है वो आप अनुभव को प्रकट करने का माध्यम है भाषा। तो यहाँ से एक बात निकल के आ गई कि भाई जो है भाषा क्या होती है, अनुभवों को प्रकट करती है, अनुभवों को प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, विद्यालय में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जा सकती है। भाई जो विद्यालय है उसमें आपकी जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और जो भी आपकी गतिविधियां हैं उनके द्वारा आप कैसी शिक्षा दोगे, सामाजिक स्थापना की शिक्षा दोगे या फिर जो है आप यथार्थता की शिक्षा देंगे, या इसके अलावा बात करें आप सामाजिक चिंतन की शिक्षा देंगे या सामाजिक जो व्यवहार है उसकी आप शिक्षा देंगे। बताइएगा, देखिए आप जो है कौन सी शिक्षा जो है सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा आप बच्चे को दे सकते हो। भाई जैसे मान लो कि स्कूल्स जो है, विद्यालय हैं, उसमें अनेक जो आपके सामाजिक गतिविधियां हैं उनका आयोजन किया जाता है। तो उनका उद्देश्य क्या होता है, तो सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देना जो है ना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है सामाजिक व्यवहार। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अपन, देखिएगा अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी है ना, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और भाई आपको मैं बता दूं, सोमवार से जो है, सोमवार से जो है आपको, आपके लिए जो है बिल्कुल लाइव क्लासेज रहेंगी। मैथ्स जो भी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, चाहे से आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए जो है बिल्कुल आपके लिए लाइव क्लासेज रहने वाली है ना। तो आप जो हैं इस सेशन का हिस्सा जरूर बने और इनकी जो PDF है वो भी आपको निःशुल्क मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि शब्द शास्त्रीय जो विधि है उसके प्रतिपादक कौन है। आपकी शब्द जो शास्त्रीय विधि है उसके प्रतिपादक कौन है, आपको ये बताना है कि शास्त्रीय विधि किसके द्वारा दी गई थी। बताइएगा, इजी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आप। तो आपके फ्रांसिस जो गाल्टन है, जो गाल्टन है उनके द्वारा जो है आपकी शब्द शास्त्रीय जो परीक्षण विधि है वो आपकी दी गई थी। शब्द शास्त्रीय जो परीक्षण विधि है वो आपकी जो है फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा दी गई थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम मुक्त और जो खुला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई। भाई देखिए बताइए, भाई सबसे पहले जो है खुला जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका मैं आपको बता दूं, इसकी जो आपकी स्थापना है वो आपकी होती है कब, 1986 में। याद रखना है कब, 1986 में याद रखना है इसको, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला है कंप्यूटर जो शिक्षा है, भाई कंप्यूटर की शिक्षा जो है उसको अनिवार्य किया जाना चाहिए। कंप्यूटर की शिक्षा को क्या किया जाना चाहिए, अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है
उसके लिए आपको कौन सा जो आयोग है इसकी सिफारिश कर रहा था, राधाकृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, नई शिक्षा नीति के द्वारा ये तय किया गया कि भाई जो है कंप्यूटर शिक्षा को जो है अनिवार्य किया जाना चाहिए, या फिर आपके कोठारी आयोग या राधाकृष्णन आयोग। तो नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति है उसके द्वारा ये सिफारिश की गई थी भाई जो है कंप्यूटर शिक्षा वो भी एक शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में इसको भी ऐड किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर का जो है, आपको जैसे जैसे आईटी क्षेत्र में भाई कदम बढ़े हैं वैसे वैसे जो आपको लगभग जो है कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य हो जानी चाहिए। तो इसकी सिफारिश आपके की थी नई शिक्षा नीति में, और शिक्षा नीतियां अब तक 3 बार आ चुकी हैं। आपको शायद पता होगा 1968 में पहली आई थी, 1986 में दूसरी आई, ये राजीव गांधी के समय आई थी आपकी, ये इंदिरा गांधी के समय आई, और फिर उसके बाद आई 2020 में। पीएम आपके कौन थे? नरेंद्र मोदी। ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है उसके अपन बात कर लेते हैं। और भाई जो अगर आपको जो है इस सेशन को आप लाइक कर दें, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि मैथ्स की जो आपकी निःशुल्क क्लासेज हैं, जो भी आपकी मैथ्स की जो निःशुल्क क्लासेज हैं वो आपकी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल सोमवार से आप उन क्लासेज में भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है मैथ्स का। और आपके जो 30 में से 30 है आप सही कर सकते हो, बिल्कुल लाइव क्लास के माध्यम से, बिल्कुल जीरो लेवल से निःशुल्क जो है आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बिल्कुल आप जो हैं इन क्लासेज से जुड़ना ना भूलें। अब इस क्वेश्चन का जो है आप आंसर देने की कोशिश करें। देखिएगा, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को चाहिए छात्रों को व्याख्यान करे, छात्रों को प्रश्न ना पूछने दे, छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछे, या छात्रों को गृह कार्य। तो भाई छात्र से जो है आप अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो जो छात्र है, तभी जो आप छात्र हैं वो अपनी अभिव्यक्ति शो कर पाएगा। भाई छात्र से जो है आप जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे, छात्र से आप जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन, जैसे मान लो कि छात्र कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है या आप छात्र से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसकी जो है अभिव्यक्ति उजागर होगी। भाई उसकी जो है अभिव्यक्ति उजागर होगी, जिससे जो है उसको अभिव्यक्ति का माध्यम मिल जाएगा। भाई जो है बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे उसके विचार हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में विकसित की जा सकती है। भाई छात्रों में जो है आप क्या विकसित कर सकते हैं? पत्र पत्रिकाओं के द्वारा और आप समाचार पत्र के द्वारा। समाचार पत्र के माध्यम से आप जो है सामाजिक चेतना विकसित कर सकते हो, अधोगम्य रुचि, संवेगात्मक त्रुटि या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा आप जो है छात्रों में, आप जो है छात्रों में क्या आप जो है, जैसे मान लो कि समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके द्वारा आप जो है जो आपकी सामाजिक चेतना है वो उसको जागृत कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सामाजिक जो आपकी जैसे मान लो चेतना है वो आपको जो है बच्चे में जागृत करनी है। तो पत्र पत्रिकाओं और आपके जो समाचार पत्र हैं, जो आपके समाचार पत्र हैं, उनका जो है अधिक से अधिक जो बच्चे को है आप जो है अध्ययन करवाएं। अगला क्वेश्चन है, भूल भुलैया परीक्षण कौन सी एज के लिए मान्य है? भाई भूल भुलैया जो परीक्षण है वो आपका कौन सी एज के लिए उचित रहता है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है आपके ना। भाई जो आपका भूल भुलैया परीक्षण है वो कौन सी एज के लिए एप्लीकेबल रहता है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका है 3 से आपका जो आपका 5 से जो 10 वर्ष है, 5 से 10 वर्ष की एज, 5 से 10 वर्ष की जो एज है उनके लिए जो है भूल भुलैया जो परीक्षण है वो आपका उपयोगी रहता है। अगला है, मोंटेसनरी विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको पता है कि मोंटेसनरी विधि तो नाम से ही स्पष्ट है, जो मारिया मोंटेसनरी है उसके द्वारा ये विधि दी गई थी। मारिया जो आपकी मोंटेसनरी है उनके द्वारा आपकी ये विधि दी गई थी। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसकी अपन परिचर्चा कर लेते हैं। चलते हैं देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, खिलौनों की आयु किसको माना जाता है? भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि खिलौनों की जो आप एज है। अब इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, इन दो में से बताइए भाई, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो खिलौनों की जो आयु है वो उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। कौन सी को बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। ये इंपॉर्टेंट था भाई, उत्तर बाल्यावस्था को जो है अपन खिलौनों की आयु बोलते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना आपके पास पास के आएंगे, जैसे पूर्व बाल्यावस्था दे दी, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था दे दी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनका आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है
बच्चे को किस अवस्था में कहानियाँ सुनने में जो है अधिक रुचि रखेंगे, तो वही आपका बाल्यावस्था आएगा अब इसमें। ठीक है, क्या आएगा? बाल्यावस्था आएगा कि बाल्यावस्था जो है उसमें जो है बच्चे कहानी सुनना अधिक पसंद करेंगे। बाल्यावस्था में जो है बच्चे कहानी सुनना जो है अधिक पसंद करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि सीटेट के लिए जो है अपने निःशुल्क जो बैच हैं मैथ्स के लिए, सीटेट के जो आपके निःशुल्क बैच हैं मैथ्स के लिए, वो आपके शुरू होंगे सोमवार से 29 तारीख से जो है बिल्कुल निःशुल्क जो है आप पढ़ सकते हो यहाँ से। तो बिल्कुल आप जो है इसका हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की जो और भी कोई अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। बाकी जो है अपन आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको डेली बेसिस पे देखते रहें। धन्यवाद।